Vardhan Scholars Academy. I am Aparna Bobade. अब तक की क्लासेस में हमने अबेकस के मेथड सीख ली थी, सारी मेथड्स हो गई हैं, हमने लेवल 2 के भी एग्जांपल्स देख लिए हैं। आज हम बोरो और रिटर्न्स के एग्जांपल देखेंगे। अभी वो क्या होते हैं, सपोज अगर +2 +5 +6 +2 -5 और +6 इस तरह का एग्जांपल रहा, तो हम क्या करेंगे, +2 तो हम डायरेक्टली कर पाएंगे, लेकिन -2 के लिए हमारे पास बीट नहीं होगी, क्योंकि -2 छोटी नंबर में से हम बड़ा नंबर नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरह के जो बोरो और रिटर्न्स के एग्जांपल होते हैं वो किस तरह से सॉल्व करने हैं, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने किट क्लियर कर ली है। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, +2 -5 +6, ये फर्स्ट एग्जांपल करेंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे +3 -6 और +8। अभी इन दोनों एग्जांपल में क्या कॉमन है कि छोटे नंबर में से हमको बड़ा नंबर निकालना है। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमने तो अभी तो कोई मेथड नहीं सीखी, तो अभी आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि अगर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर निकालना हो तो उसके लिए बोरो रिटर्न्स का फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला मतलब बहुत ही इजी होगा। हम हमेशा अबेकस पे यूनिट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन बोरो रिटर्न के एग्जांपल में यहां से स्टार्ट करूंगी, एकदम कॉर्नर वाले रोड से। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम करते हैं +2 तो हमारा डायरेक्टली होगा, ठीक है। अभी +2 करने के बाद हमें उसमें से बड़ा नंबर निकालना है, 2 में से हमें 5 निकालना है। तो अभी यहाँ पे 5 कैसे करेंगे, सो हम यहां उसके बाजू वाली रोड से एक बीट को बोरो करेंगे, मतलब उससे उधार लेंगे। समझ में आया? हमने क्या किया, एकदम ध्यान से देखिए। +2 करने के बाद हमें -5 करना था, लेकिन हमारे पास बीट्स अवेलेबल नहीं थे और वो बड़ा नंबर था, तो इसलिए हमने उसके साइड से एक बीट को उधार लिया है, मतलब 10 स्टोर पे हमने एक बीट को उधार लिया है। सो अभी हमारा नंबर क्या है यहाँ पे, 12। तो 12 में से 5 जा सकता है, तो हमें -5 करना है, तो -5 करना है यहाँ पे। तो -5 का क्या फॉर्मूला आएगा, +5 -10 +5 -10 फॉर्मूला यूज किया है हमने यहाँ पे। उसके बाद हमें करना है +6। तो +6 करने के लिए यहाँ पे तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और +6 का बिग फ्रेंड का फॉर्मूला आएगा -4 +10, तो यहाँ तो नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉम्बिनेशन, +6 का कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया पप्पा मम्मा एंड 6 में जाएगा 1 फ्रेंड, 6 में 1 फ्रेंड। अगर आपको ये नया लग रहा है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, जो हमने अबेकस की क्लास सेशन 1 से स्टार्ट की थी। वो सारी वीडियो देखने के बाद आपको ये सब कुछ, कॉम्बिनेशन क्या है, बिग फ्रेंड क्या है, स्मॉल फ्रेंड क्या है, ये सब कुछ समझ में आएगा। तो उसकी सारी लिंक्स में ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। तब पहले हम आते हैं इस एग्जाम्पल पे। सो पप्पा मम्मा और 1 फ्रेंड हमने प्लस कर लिया है, पप्पा मम्मा एंड 1 फ्रेंड, 6 में 1 फ्रेंड आएगा इसलिए। सो हमारे एग्जाम्पल क्लियर कर लिया है हमने यहाँ पे, लेकिन अभी हमने यहां से बोरो किया था तो उसे रिटर्न भी करना पड़ेगा। हमने यहां से बोरो किया था तो उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो हम इसको ये फिर से रिटर्न कर देंगे। समझ में आया? रिटर्न करने के बाद हमारा जो आंसर आया है वो इस एग्जाम्पल का आंसर होगा। तो रिटर्न करने के बाद हमें आंसर क्या आया है, 3, तो इस एग्जाम्पल का आंसर होगा 3। समझ में आया? बहुत ही इजी है। अब हम किट क्लियर कर लेते हैं। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, +3, तो ये हम करेंगे +3 तो हमने कर लिया, लेकिन -6 तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास तो बीट अवेलेबल नहीं है। सो हम साइड से एक बीट को बोरो करेंगे, मतलब यहाँ पे हम एक बीट को उधार ले लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा क्या नंबर आया, 13 में से हमको क्या निकालना है, 6 माइनस करना है। तो अभी 6 माइनस करना है इस रोड पे, तो हम क्या करेंगे, 6 माइनस करने के लिए 6 का डायरेक्टली नहीं होगा, 6 माइनस नहीं होगा, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्मॉल फ्रेंड तो नहीं हो सकता, बिग फ्रेंड भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं है, तो हमें करना होगा कॉम्बिनेशन यूज। तो -6 में क्या करेंगे, पप्पा मम्मा एंड 1 फ्रेंड, -6 है इसलिए 1 फ्रेंड आएगा। सो हमने 6 भी कर लिया है। अभी हमें करना है +8, तो +8 करने के लिए हमें यहाँ पे +8 करना है, तो +8 नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास बस 2 ही बिट्स अवेलेबल है।
तो +8 का क्या फॉर्मूला आएगा, -2 + 10। फॉर्मूला यूज कर लिया हमने +8 का, -2 एंड +10। अब ये हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर होता है? नहीं, यहाँ पे तो हमने बस यही तक सॉल्व किया है, लेकिन हमने जो उनको बोरो किया था उनसे, तो हमें उसको रिटर्न करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको फिर से रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है, 5। तो इस एग्जाम्पल का आंसर आएगा 5। समझ में आया? एक लास्ट एग्जाम्पल और समझाती हूँ आपको। बोरो और रिटर्न के एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा समझना होगा और थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं बोरो रिटर्न का। +4 - 7 + 9। इस एग्जाम्पल को हम अभी यहाँ पे किट पर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। +4, 1 2 3 एंड 4। +4 हो गया है हमारा। अभी हमें करना है -7। -7 करना है, तो यहाँ पे तो बिट नहीं है, तो वही बड़ा नंबर है, इसलिए हमें बोरो करना पड़ेगा। यहां से हम एक बिट को बोरो करेंगे, तो हमारा नंबर कितना आया है अभी, 1 4 14। तो 14 में से 7 जा सकता है, सिंपल है। तो अभी -7 करना है, तो -7 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -7 का डिफरेंट क्या है, +3 -10। बट यहाँ पे तो +3 नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। -7 के लिए पप्पा मम्मा और 7 है, तो 7 में कितने बिट्स जाएंगे, 2 बिट्स। तो 2 बिट्स को हम डाउन साइड कर देंगे। ये कॉम्बिनेशन से सॉल्व किया हमने। 4 भी कर लिया है, -7 भी कर लिया। अभी हमें करना है +9। तो +9 के लिए क्या करना पड़ेगा, +9 है तो -1 + 10। इस तरह से हमने +9 भी कर लिया बिग फ्रेंड यूज करके। अभी हमने ये एग्जाम्पल तो यहां तक सॉल्व किया है। अभी जो बोरो किया था उसको तो रिटर्न करना पड़ेगा, सो हम इसको यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। तो हमारे इस एग्जाम्पल का आंसर आता है 5 एंड 6। आंसर आता है हमारा 6। इस तरह से बोरो और रिटर्न के एग्जाम्पल भी बहुत ही इजी से हम सॉल्व कर पाएंगे। आज की क्लास में बोरो रिटर्न्स के बस सिंगल डिजिट वाले हमने एग्जाम्पल लिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अबेकस आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको अबेकस ठीक से समझेगा। सो इसलिए कीप प्रैक्टिसिंग। तब तक के लिए थैंक यू।